Okay guys, so let's see question number 6 of exercise 10b. So what it says, question number 6, a dealer mark his goods 35% above the cost price and allow a discount 20% on the mark price. Okay, so guys पहले रफ स्केच देख लेते हैं क्या हो रहा है कि ये रहा होगा कोस्ट प्राइस शॉपकीपर का और ये अपना गुड्स को जितना मिलाया था उसे 35% बढ़ा के वो अपना मार्क कर रहा है। फिर उस पर 20% या 35% बढ़ा के किया और 20% डिस्काउंट देके वो क्या करेगा, जो बचेगा उतना में सेल कर देगा वो। तो देखिए स्टार्टिंग हमको नहीं पता है कि कोस्ट प्राइस कितना है, क्योंकि मार्क प्राइस कोस्ट प्राइस से 35% बढ़ा के करेंगे। तो मान लेते हैं लेट cost price of goods be x। मान लिए जो गुड्स था हमारे पास उसका कॉस्ट प्राइस कितना है x। तो मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस कर रहा है 35% एवव। तो आप बताइए कोई भी चीज़ होता है तो कितने परसेंट पे होता है, हमेशा 100% पे होता है। तो बढ़ा के अगर 35% अगर एवब करेंगे कोस्ट प्राइस से तो कितना हो जाएगा, 135% ऑफ किसका, ऑफ सीपी का, कोस्ट प्राइस का। मार्क प्राइस क्या बोल रहा है कि 35% एवब ऑफ कोस्ट प्राइस। तो देखते हैं कितना होता है, ये हो जाएगा 135%। ऐसे हम लोग करते हैं, परसेंट को हटाते हैं, ऑफ मीन्स इनटू कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस कितना माने हमने, x। सो ये हो गया मेरे पास 135x बाई 100। इसको कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, है ना, वो लास्ट में हम लोग करेंगे जब हम लोग का ज़रूरत पड़ेगा। अब गाइज मार्क प्राइस मिल गया, अब जो डिस्काउंट मिलेगा किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे। देखते हैं डिस्काउंट कितना का दे रहा है वो। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20% ऑन मार्क प्राइस। एमपी पे हमेशा मिलता है, देखते हैं कितना होता है। तो 20% ऑन ऑफ किसका, मार्क प्राइस का। मार्क प्राइस हमारे पास कितना आ गया है, 135x बाई 100। सो देखिए अब कट कर लेते हैं हम लोग। ये 20 से 5 टाइम में कट जाता है ये। अब 5 से देखिए ये कट रहा है, 5 2 जा 10, 13 था, 5 2 जा 10 हो गया, 3 बचा 35 हो गया, 5 7 जा 35। सो मेरे पास बच गया कितना गाइस, 27x बाई 100। ये हमारा हो गया डिस्काउंट। अब देखिए तो कोस्ट प्राइस से हम लोग मार्क प्राइस पहुंच गए, मार्क प्राइस से डिस्काउंट भी मिल गया। अब कितना में बेचेंगे वो देखते हैं, कितना में सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका। सो एस पी कोस्ट कितना होगा, कहता है जितना मार्क प्राइस होता है और उसमें जो डिस्काउंट दे दे तो उतना में बेच देंगे आप। जितना मार्क क्या होता है किसी भी चीज़ पे, उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दे तो उतना में सेल कर देगा वो। सो डिस्काउंट मेरे पास ये लीजिए डिस्काउंट। सो एस पी कोस्ट कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस हमारे पास कितना आ चुका था, 135x बाई 100 माइनस 27x बाई 100, ये हमारा डिस्काउंट। देखते हैं सो एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। तो ये हो गया 135x माइनस 27x। तो हो जाएगा हमारे पास 135 में से 27 अगर चला जाएगा कितना बचेगा, 108। सो 108x बाई 100 रहने दीजिए आराम से, इतना में बेचेंगे। एसपी हमारे पास ये हो गया। देखिए गाइस हमको निकालना क्या है, तो फाइंड हिज गेन और लॉस निकालना है। तो आपने ख़रीदा था इतना में, बेच रहे हैं इतना में, कितना का लॉस हुआ ये चेक करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये ज़्यादा है। कितना, हमेशा जो बढ़ा के आप बेचते हैं, बेचेंगे ऑब्वियसली, आप कितना में लाए थे तो बढ़ा के ही बेचेंगे मार्क प्राइस पे। तो ये ऑब्वियसली बढ़ा रहा होगा क्योंकि आप बेच रहे हैं तो हमेशा बढ़ा रहेगा वो, हमेशा, मोस्ट केसेस। तो हम देखते हैं पहले कितना का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा हम बेचा वो, हाउ मच मोर यू कैन से।
तो वो हो गया 108x बाई 100 में से एसपी में से अगर सीपी माइनस कर देंगे तो पता लग जाएगा गेन या लॉस। तो ये लीजिए, उसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसका एलसीएम अलग लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100। सो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 108x माइनस, क्योंकि नीचे 1 है, सो 100x। देखिए गाइस 108 में से 100 चला गया, कितना बचेगा 8x बाई 100। देखिए इतना से ज़्यादा है, इतना गेन में हुआ है, लेकिन हमको निकालना है परसेंटेज में। तो हम आपको गेन परसेंट निकालना सिखाए थे आपको। गेन परसेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, कि कितना का गेन हुआ, तो 8x बाई 100 का। अगेन हमेशा किस पे होता है, हमेशा कोस्ट प्राइस पे। तो बाई कोस्ट प्राइस, और नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 इंटू 100 कर दिया, किसमें परसेंटेज में चेंज करने के लिए। सो गाइस ये हो गया। अब देखते हैं, तो ये तो हमारे पास रहेगा 8x बाई 100 तो है, ये हमारे पास है। और डिवाइड में जो होता है इंटू में लेंगे, कैसा होता है, रिवर्स होके। तो 1 बाई एक्स इंटू जो 100 है वो तो रहने दीजिए। देखिए x से x कैंसिल आउट, 800 से 100 कैंसिल आउट। इट मीन्स गेन परसेंट कितना हो गया 8% का। दैट्स इट। ओके गाइस, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 10B। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, अ सेल फोन वॉज मार्क्ड एट अ 40% अबव द कोस्ट प्राइस। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है ये। तो गाइस क्या हुआ, कोस्ट प्राइस जितना है उससे 40% बढ़ा के क्या किया, मार्क प्राइस किया गया। एंड नाउ उस पर डिस्काउंट दिया कितना का, 30% का, और जो भी होगा रिमेनिंग उतना में वो सेल करेगा। तो हमको कोस्ट प्राइस नहीं पता है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, लेट द कोस्ट प्राइस बी एक्स। कोस्ट प्राइस मान लिया कितना x। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा गाइस, मार्क प्राइस बोल रहा है 40% एबव द कोस्ट प्राइस। तो हमेशा कोस्ट प्राइस 100% पे होता है, कोई भी चीज़ 100% पे ही होता है। तो 40% एबव, इट मीन्स कितना हो गया वो पक्का 140% ऑफ कोस्ट प्राइस होगा मार्क प्राइस। तो देखते हैं कितना होता है, 140% ऑफ कोस्ट प्राइस कितना माने हैं x। सो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 14 बाई 10x। ज़्यादा कट करने की जरूरत नहीं है, बस 0 कट रहा था, दैट्स व्हाई आई हैव कटेड दैट। अब हमको क्या करना है, ये निकल गया। अब देखना है कि डिस्काउंट कितना का मिल रहा है भाई, क्योंकि डिस्काउंट जो मिलेगा वो मार्क प्राइस पे ही मिलेगा। तो अगर डिस्काउंट मिल रहा 30%, इट मीन्स 30% ऑफ किसका, मार्क प्राइस का। तो मार्क प्राइस देखिए तो कितना है 14x बाई 10। ये देखिए 10, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट, और ज़्यादा कट करने की जरूरत नहीं है। तो 14 3 जा कितना होता है 42x बाई 100। हमेशा ऐसे रहने दिया कीजिए, ज़्यादा कट करने की जरूरत नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो। अब देखते हैं, देखिए गाइस सीपी से बढ़ा के मार्क प्राइस किया, मार्क प्राइस से डिस्काउंट दिया। अब देखते हैं कितना में वो सेल करेगा। एसपी जो डिस्काउंट देने के बाद वो सेल कर देगा वो। तो देखते हैं कितना में वो सेल करेगा वो। तो कहता है सेल कितना में करेगा, तो जितना मार्क किया था, अब जितना छूट दिया, डिस्काउंट जितना दिया। तो मार्क प्राइस हम कितना आ गया मेरे पास, मार्क प्राइस, सो मार्क प्राइस इज 14x बाई 10 माइनस डिस्काउंट कितना आ गया हमारे पास 42x बाई 100। सो अगर गाइस एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 10 और 100 का एलसीएम कितना 100। सो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे क्या है 10, कितना टाइम्स बढ़े तो 100 आएगा 10 टाइम्स। सो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 140x माइनस 42x। अब देखिए तो 140 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 98x बाई 100। ये जो इतना में वो है सेलिंग प्राइस। अब गाइस हमको निकालना क्या है ये देखना है, फाइंड गेन और लॉस परसेंट मेड बाय द शॉपकीपर। तो चेक करते हैं, इतना में खरीद के लाया था, इतना में वो सेल कर दिया, सो गेन हुआ या लॉस हुआ चेक करते हैं।
तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, एक ट्रिक आपको बताता हूँ, लॉस या गेन हुआ, दिस माइनस दिस करके देखिए, ऐसे इमेजिन करके देखिए कि x माइनस 98 x बाई 100। तो देखिए, तो अगर कोस्ट प्राइस ज़्यादा दिख रहा है हमको, कोस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, देखिए क्योंकि 100 यहाँ जाएगा, ये 100 जाएगा यहाँ, तो 100 में से 98 करेंगे तब पॉजिटिव आएगा। अगर उल्टा किए होते, देखिए तो 98x बाई 100 में से अगर कोस्ट प्राइस माइनस किए होते, देखिए तो जाता ये 100 इधर, तो 98 में से अगर 100 जाता तो माइनस में आ जाता। तो इसलिए इस बार क्या हो रहा है, कोस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस क्या है, कम, इट मीन्स लॉस हुआ है। तो देखते हैं कितना को लॉस हुआ उसको। कोस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस अगर माइनस कर दें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, देखते हैं कितना का लॉस हुआ। एलसीएम हो गया 100 का, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 100x माइनस 98x, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, 100 में से 98 चला गया, 2x बाई 100। देखिए लॉस इतना का हो गया, लेकिन वो बोल रहा है परसेंटेज में निकालो। तो गाइस परसेंटेज में निकालने के लिए आपको सिखाए हैं लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। कितना का लॉस हुआ, तो हुआ 2x बाई 100 का। किस पे लॉस होता है हमेशा, जितना में परचेज किए थे, तो वो है कोस्ट प्राइस, और कोस्ट प्राइस है हमारे पास x, आई इंटू 100 टू चेंज इंटू परसेंटेज। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखें तो 2x बाई 100 तो रहेगा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखिए जो डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो क्या हो जाता है, रिवर्स हो गया, तो 1 बाई एक्स आई इंटू ये 100 ऐसे रहेगा। देखिए x से x कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, सो कितना परसेंट का लॉस हो गया, सिर्फ 2 बचा, 2% का क्या हो गया लॉस। Okay guys, so let's see question number 8. What it says, a dealer purchase a fan for rupees this. Okay, so guys इस पर क्या किया है, परचेज किया है कितना में, तो CP को सो दिया हुआ है 1080 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स मार्क प्राइस। ओके गाइज देखिए, ये इतना में खरीद के लाया था, लेकिन वो मार्क किया अपना गुड्स पे, कुछ किया होगा, मान लेते हैं ये मार्क प्राइस इतना में किया होगा, x में किया होगा वो, फिर उस पर क्या करेगा, वो डिस्काउंट देगा। कितना का डिस्काउंट दे रहा है, तो 25% का, और फिर क्या करेगा, वो सेल कर देगा। लेकिन अभी भी उसको फ़ायदा हो रहा है, कह रहा है कितने का, तो 25% का गेन हो रहा है, उसको गेन हो रहा है कितना का, 25% का। देखिए इतने में परचेज करके लाया था वो, लेकिन बढ़ा के लिखने से मार्क प्राइस किया और डिस्काउंट दिया, फिर भी उसको गेन हो रहा है। तो गेन कितने का हो रहा है, गेन परसेंट दिया हुआ कह रहा है 25% का। तो हम चेक कर लेते हैं कि आखिर कितना में सेल किया होगा। अगर इतने में लाया था, अभी भी उसको 25% का गेन हो रहा है, तो कितने में सेल किया होगा। तो हमको पता है SP कोस्ट क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, SP कोस्ट होता है 100 प्लस गेन परसेंट, गेन परसेंट कितना है 25 बाई 100 इंटू CP कितना दिया हुआ है 1080। So this is 11125, 100 प्लस 25 कितना 125 बाई 100 आई इंटू 1080। देखिए गाइस ये 25 से ये भी कट रहा है, 25 से ये भी कट रहा है डायरेक्ट। सो 25 5 जा 125 और 25 4 जा, देखिए अब ये देखिए 4 से ये कट रहा है डायरेक्ट, तो हम इसको 4 से कट कर रहे हैं। 4 2 जा देखिए होता है कितना 8, 2 बचा 28 हो गया, 4 7 जा होता है 28, और ये 0 बचा हुआ, 0 चिपका दीजिए। अब हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई, 5 से इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो पहले तो ये 0 तो ऐसे ही रहेगा 0, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13। ये लीजिए इतना में सेल किया हो, सेलिंग प्राइस हमको मिल गया SP। ठीक है, अगर इतना में परचेज करके लाया था, इतना भी फ़ायदा कर रहा है, इतना बेच रहा है, तो मार्क कितना किया होगा भाई वो। तो मान लेते हैं नहीं पता है मार्क प्राइस, तो मान लेते हैं मार्क प्राइस BX। तो डिस्काउंट किस पे देगा, मार्क प्राइस पे देगा। डिस्काउंट देख लेते हैं कितना होता है, डिस्काउंट कितना का दिया होगा,
कह रहा है डिस्काउंट दे रहा है वो 25% का, डिस्काउंट भी 25% का दे रहा है। तो देखते हैं 25% किस पे देगा डिस्काउंट? मार्क प्राइस पे। अब मार्क प्राइस हमने माना है एक्स। तो देखिए ये 25 से डिविजिबल है, 25 से ये 4 टाइम में, तो कितना हो गया x बाई 4। 25 4 जा है ना, 4 टाइम में, तो ऊपर बचा x, नीचे बचा है 4। ये लीजिए डिस्काउंट इतना मिला। तो मार्क प्राइस दिया, डिस्काउंट भी दिया, तो कितना में सेल करेगा देखते हैं। एस पी को कितना बेचेगा? तो कह रहा है मार्क प्राइस जितना था उसमें से डिस्काउंट जितना माइनस कर देंगे। तो एस पी गाइज तो हम लोग निकाल चुके हैं कि इतना में बेचा होगा वो। तो 1350 इक्वल्स टू मार्क प्राइस कितना माना है x माइनस डिस्काउंट कितना क्या आ गया x बाई 4 का। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1। सो दिस इज 1350 इक्वल्स टू एलसीएम इज 4। तो देखिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नीचे क्या है 1। कितना टाइम्स पढ़े 4 आएगा? 4 टाइम्स। तो ये हो गया 4x माइनस इसके नीचे 4 है, तो 4 कितना बार पढ़े तो 4 आएगा 1 टाइम। सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज 1350 इक्वल्स टू 4x में से वह x किया 3x बाई 4। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का जो वैल्यू निकालेंगे वही क्या होगा? मार्क प्राइस ऑफ अ फैन। तो x को रख लो, बाकी सबको भेज देते हैं। जो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1350 इंटू 4 डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई हो गया, और 3 क्या है इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। सो बचा क्या इधर x। अब हम लोग देखते हैं x इक्वल्स टू क्या होगा। तो ये देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं चेक करते। देखिए 5 और 3 कितना हो गया? 8 + 1 9। 3 से कट रहा है, ये 3 से कट कर रहे हैं इसको। 3 4 जा 12, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा, और ये 0 बचा हुआ, ये लीजिए। इट मीन्स बचा क्या? 450 इंटू 4, यही होगा मेरा मार्क प्राइस। देखिए 0 तो ऐसे ही है, रहने दीजिए। 4 5 जा कितना होता है? 20 का 0 कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18। सो ये रहा मार्क प्राइस। इट मीन्स ये रहा होगा मार्क प्राइस। ठीक है, ओके गाइस, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 10B। A dealer bought a refrigerator for rupees this. Okay, so refrigerator लाया कितने में? So cost price of refrigerator is 11515 आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट। तो देखिए गाइस इतना में तो शॉपकीपर लाया, वो खुद लाया वो, तो क्या किया होगा? बढ़ा के लिखा होगा मार्क प्राइस और उस पर फिर डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट कितना का दिया? 16% का ऑन इट मार्क प्राइस, एंड ही गेन 20%। देखिए परचेज करके लाया लेकिन अभी भी उसको गेन हो रहा है, कितना परसेंट का गेन? परसेंट कितना हो रहा है? तो कह रहा है 20% का। इतने में परचेज करके लाया, गेन हो रहा है, तो देखिए सेल कितना में किया ये चेक कर लेते हैं हम लोग। एस पी इक्वल्स टू कितना होगा? तो होता है क्या होता है? 100 प्लस गेन परसेंट। गेन परसेंट कितना है? 20, ये लीजिए 20 डिवाइडेड बाई 100 इनटू सीपी। सीपी कितना लाया? 11515। तो देखिए गाइस 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120 बाई 100 इंटू 11515। ये देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट, 5 से डिविजिबल है, 5 2 जा 10। अब 5 2 जा या 10, 1 बचा 15 हो गया, 5 3 जा, अब तो नहीं लगेगा तो 0 लगा देंगे, 15 हो गया, 5 3 जा 15। देखिए ये 2 से कट रहा है गाइस 6 टाइम में, तो हमारे पास बच कितना गया? 6 इंटू 2303। देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके कितना होता है। सो 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 0 है ये कैरी यहाँ आ गया 1। 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1 अगेन, 6 2 जा 12 प्लस 1 13। ये देखिए ये इतना में सेल करेगा, इतना हम परचेज करके लाया था, इतना अगर गेन हुआ 20% तो इतना में वो सेल किया होगा। तो भाई कितना बढ़ा के लिखा होगा अगर इतना बेचना होता तो? देखिए 11,000 का था, 11,515 रुपीज़ का था, लेकिन सेल कर रहा है इतना में, पक्का वो बढ़ा के लिखा होगा वो। तो देखते हैं मार्क प्राइस कितना लिखा था वो।
मार्क प्राइस मान लेते हैं एक्स, सीपी था लेकिन मार्क प्राइस कितना लिखा वो एक्स, तो डिस्काउंट उसी पे दे रहा है, ये मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलेगा। देखते हैं डिस्काउंट कितना का दे रहा है वो। डिस्काउंट दे रहा है वो 16% का। तो देखें तो 16% ऑफ मार्क प्राइस, हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, तो वो है एक्स माने हैं उसको। रहने दीजिए आराम से। तो क्या हो गया रिजल्ट इसका, ये हो गया 16x/100। ना लेट्स सी, अगर मार्क इतना किया था, डिस्काउंट इतना दे रहा है, तो सेल करेगा किसी कितने रुपये में। तो एस पी इक्वल टू कितना होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। और एस पी मेरे पास निकाल चुके हैं कि बेचा इतना में हो, सेल इतना में किया हो, 13818 में। अब मार्क प्राइस कितना माने गाइस, एक्स। डिस्काउंट कितना का मिला, तो 16x/100। नाउ लेट्स सी 13818, यहाँ से जो एक्स का वैल्यू आएगा वही मार्क प्राइस होगा। तो देखिए तो एलसीएम कितना हो गया 100, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नीचे क्या है 1, तो ये हो गया 100x माइनस ये 16x। सो दिस इज 13818 इक्वल्स टू 100 में से 16 चला गया, कितना बचेगा, तो आई थिंक 84/100। अब देखिए हमको निकालना है किसका वैल्यू, x का। तो जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो देखिए 13818 इंटू 100, और जो मल्टीप्लाई में था नीचे आ गया, कितना हो जाएगा 84। ओके, सो ये आ गया किस में, डिवाइड में। अब देखते हैं गाइस, कट करते हैं इसको। तो देखिए ये 8 और 4 कितना हो रहा है 3, 8 4 12, 3 से डिविजिबल है। इसको चेक करते हैं। तो देखिए 8 + 1 9 डिविजिबल है, 8 + 1 9 डिविजिबल है, 3 भी डिविजिबल है। इट मीन्स 3 से ही डिविजिबल हो रहा है। तो देखिए तो 3 2 जा 6, 2 बचा 24 हो गया, 8 3 जा 24, तो 3 4 जा 12, 1 बचा 18 हो गया, 3 6 जा 18, अब 1 है डिवाइड नहीं होगा, 0 लगा देंगे, 18 हो गया, 6 जा 18। देखिए 4 से ये भी डिविजिबल हो रहा है, 4 से ये भी डिविजिबल है, 4 7 जा 28, ये 4 से अगर करेंगे तो ये 25 टाइम्स में। अब देखिए गाइस हम लोग लिख लेते हैं क्या बचा हुआ है, x इक्वल्स टू, यहाँ बचा मेरे पास 4606 इंटू यहाँ बचा मेरे पास 25 और नीचे क्या है 7। ये पक्का 7 से डिविजिबल होगा, चेक करिए। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, तो बचा 4, 40 हो गया, 7 5 जा 35, तो बचा कितना मेरे पास 5, और यहाँ पे 6 है, 56 हो गया, 7 8 जा 56, ये ख़त्म हो गया। अब देखिए हमको जो मल्टीप्लाई करके जो हमारा कंक्लूजन आएगा वही क्या होगा, मार्क प्राइस। तो देखिए तो 25 8 जा कितना होता है, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो डायरेक्ट भी करना आपको सिखाता हूँ मैं। 25 8 जा 25 4 जा 100 होता है, तो 8 जा कितना होगा 200, तो ये 0 लिख लिया, कैरी कितना हो गया 20। 25 5 जा कितना होता है 125, और 20 ऐड करेंगे कितना होगा 145, तो हमने 5 लिख लिया, 14 होगा कितना कैरी। 25 6 जा होता है 150, 150 में अगर 14 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 164। सो दिस इज अ मार्क प्राइस, राइट। जो एक्स का वैल्यू आया था वही मार्क प्राइस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।